कोशिका भित्ति, यह केवल पादप कोशिकाओं, कवक और जीवाणुओं में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली, यह सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका भित्ति, यह मुख्यतः सेल्यूलोज पादपों में से बनी होती है और मोटी व कठोर होती है। कोशिका झिल्ली, यह लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है और पतली व लचीली होती है। कोशिका भित्ति, यह पूरी तरह से पारगम्य परमिएबल होती है। कोशिका झिल्ली, यह चयनात्मक पारगम्य सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। कोशिका भित्ति, यह कोशिका को संरचनात्मक सहारा और सुरक्षा प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली, यह पदार्थों के आदान प्रदान को नियंत्रित करती है। 7. माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया, यह कोशिका का पावरहाउस है, एटीपी का संश्लेषण करता है। क्लोरोप्लास्ट, यह प्रकाश संश्लेषण का स्थल है, भोजन बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, यह जंतु और पादप दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट, यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें श्वसन रिलेटेड एंजाइम होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोफिल और प्रकाश संश्लेषण रिलेटेड एंजाइम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, यह कोशिकीय श्वसन में CO2 और HO उत्पन्न करता है। क्लोरोप्लास्ट, यह प्रकाश संश्लेषण में CO2 और HO का उपयोग कर उत्पन्न करता है। 8. राइबोसोम, राइबोसोम और लाइसोसोम, लाइसोसोम। राइबोसोम, यह प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है। लाइसोसोम, यह कोशिका का आत्मघाती थैली है, जो पाचन क्रिया करता है। राइबोसोम, इसमें कोशिका झिल्ली नहीं होती, मेम्ब्रेनलेस। लाइसोसोम, इसमें एकल इकाई झिल्ली होती है। राइबोसोम, यह RNA और प्रोटीन से बना होता है। लाइसोसोम, यह हाइड्रोलाइटिक एंजाइमों से भरा होता है। राइबोसोम, यह कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र या अंतर्द्रव्यी जालिका से जुड़ा रहता है। लाइसोसोम, यह गोल्जी बॉडी से बनता है। 9. प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक, इनमें वास्तविक केंद्रक न्यूक्लियस नहीं होता, केवल न्यूक्लियोइड होता है। यूकैरियोटिक, इनमें एक वास्तविक केंद्रक होता है जो झिल्ली से घिरा होता है। प्रोकैरियोटिक, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी जैसे झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। यूकैरियोटिक, इनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक, इनका आकार सामान्यतः छोटा 1-10 माइक्रोमीटर्स होता है। यूकैरियोटिक, इनका आकार सामान्यतः बड़ा 10-100 माइक्रोमीटर्स होता है। प्रोकैरियोटिक, इनमें राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। यूकैरियोटिक, इनमें राइबोसोम 80S प्रकार के होते हैं। 10. पेशीय ऊतक, मस्क्यूलर टिश्यू और तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू। पेशीय ऊतक, इसका मुख्य कार्य संकुचन कॉन्ट्रैक्शन द्वारा गति उत्पन्न करना है। तंत्रिका ऊतक, इसका मुख्य कार्य उद्दीपन स्टिम्युलस ग्रहण करना और उसका संवहन करना है। पेशीय ऊतक, यह रुधिर वाहिनियों, आंतों आदि की दीवारों में पाया जाता है। तंत्रिका ऊतक, यह मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाओं में पाया जाता है। पेशीय ऊतक, इसकी कोशिकाओं को पेशी तंतु,